कि यार मैं तो एक घंटा ही सोया हूँ एंड आई एम मीटिंग विकी कौशल टुडे एंड आई टैग्ड हिम। मुझे क्या पता विकी कौशल इज एक्चुअली गोइंग टू सी इट। सो ही वॉक्स इन एंड ही इज लाइक, मैंने सुना है तू सिर्फ एक घंटा सोया है। एंड आई वाज लाइक हाउ डज ही नो? ही इज लाइक, मैं तुझे टैग किया था, मैंने देखा। एंड आई वाज लाइक यार ये तो बहुत सही है, मतलब ही सो चिल। तापसी, मैंने उनके साथ ना बचपन में, आई एम हर जूनियर इन डांस क्लासेस, तो मेरे लिए वही था कि दिस इज व्हाट्स गोइंग टू ब्रेक द आइस एंड इट डिड एंड शी स्पोक अबाउट इट एंड शी रिमेंबर्ड द क्लासेस एंड इट वाज शी इज बीन सो नाइस। और इतने सही आर्टिस्ट है वो ऑन सेट, आप उन्हें बोलो रेडी तो वो तुरंत उठ के जाएंगी। ये नहीं है कि मेरा टचअप करो, मुझे ये दो वो दो, आराम से अपना सीधा मार्क पे जाके वो बैठ जाएंगी। सो वो एक स्टार थी जिसने मुझे डिसअपॉइंट नहीं करा एज अ फैन कि यार ये जैसी मैंने सोची थी ये वैसी है। विद्या बालन के साथ मैंने एक एड करी थी वेयर आई एम प्लेइंग हर सिस्टर। उन्होंने मुझसे आके पूछा है कि अपूर्वा डू यू माइंड इफ आई टेल यू समथिंग, बिकॉज उनको कुछ बताना था मुझे शॉर्ट। मैम वॉक ऑल ओवर मी, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? Congratulations, बड़बोली भावना. I saw the trailer and I'm like, oh, nice. काफी expectations बांध सकते हैं. How was your experience? You know, अगर मैं पूछूं characters से क्या expectation रख सकते हैं हम लोग? तो वी आर लाइक सुपर एक्साइटेड। और ये फिल्म ना वैसी है कि इट्स अबाउट एन इन्फ्लुएंसर्स लाइफ एंड हर हस्बैंड एंड ये लड़की ये एक न्यूली मैरिड कपल है। तो एक तो एनीवे इतना नया नया शादी में एडजस्टमेंट्स होती हैं, ऊपर से इस लड़की ने अचानक से करियर बदल लिया है, हाउसवाइफ से एकदम से ये इन्फ्लुएंसर बन गई और ये फेमस है, लोग फोटोज लेने आ रहे हैं। तो काफी सारी चीजें ऊपर नीचे होंगी इनकी लाइफ में और ये कैसे उस चीज के अराउंड अपनी लाइफ को सेटल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं फिल्म में, ये सब देखने को मिलेगा। और ये सब बहुत मजेदार तरीके से लिखा है राइटर ने और बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्टर ने उस चीज को स्क्रीन पे भी उतारा है एंड आई होप हमने भी जस्टिस किया हो। बट या What about you, Ankush? What do you have to say? Yeah, I think आप ये इमेजिन करो कि एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली है जिसमें से रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता है, पड़ोसियों का आना जाना लगा रहता है, बहुत नेबरहुड में गॉसिप चलती है। अब उसमें अगर एक बहू इन्फ्लुएंसर बन जाए हाँ और वो अपने घर वालों के ऊपर कंटेंट बनाने लग जाए तो क्या होगा और कितने स्यापे होंगे। और उसका हस्बैंड उससे जितना भी प्यार करता है पर वो पिस रहा है बीच में, घर वालों के बीच में और उसके बीच में। तो ये क्या कॉमेडी निकलती है इससे, और कॉमेडी के साथ साथ उनका रिलेशनशिप कैसे अफेक्ट होता है, क्योंकि शादी तो उन्होंने आउट ऑफ लव करी थी बट अब उसके बाद ये संकल्प को लग रहा है कि भावना तो बदल गई है, मैंने जिससे शादी करी थी वो नहीं है अब। और भावना को लग रहा है कि तू जेलस क्यों हो रहा है मेरी सक्सेस। हाँ, सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है, कैसा सेक्सिस्ट पति है तू, कि सेक्सिस्ट पति है नहीं बेचारा। तो मतलब ये सब बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत सब लाइफ में जब बहुत कुछ बदल जाता है और जिसके साथ आपने पूरी लाइफ बिताने की सोची है वो अलग ही स्पीड पे ग्रो करने लग जाते हैं और आप थोड़े पीछे छूट जाते हो। तो वो है जहाँ संकल्प का पर्सपेक्टिव आता है कि यार इन सब में मैं कहाँ हूँ। संकल्प का संकल्प खत्म होता जा रहा है यहाँ पे। संकल्प का संकल्प बहुत पहले संकल्प का संकल्प टूट चुका है पर वो बता नहीं पा रहा है। भावनाओं में बहती जा रही है बहती जा रही है। Well, the normal household sees, you know, लड़का और सॉरी लड़की और सास के बीच में लड़का पिस जाता है कि मतलब बीवी का साथ दूं या सास का साथ दूं। यहाँ तो संकल्प इज little stuck कि क्या करूं मैं। But then guys, tell me one thing, because you guys are influencers, people do follow you and you know उनके लिए आपकी लाइफ की हर छोटी बड़ी चीज is like the big thing. How difficult was it or was it very easy playing the real and real pretty similarly? क्या मुश्किल था, आसान था, कैसा था? मुझे लगता है कि मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि मैं मतलब एक्टर हूँ तो मेरे तो यही पता है कि सेट पे जाना है, अपना काम करना है, सीन्स परफॉर्म करना है और घर आ जाना है। उसके बाद मेरे आसपास कोई कैमरा नहीं है। बट भावना के केस में वो प्रॉपर एक कंटेंट क्रिएटर है, वो जो भी उसकी लाइफ में हो रहा है वो दिखाती है इंस्टाग्राम पे, तो वो सारा कुछ रिकॉर्ड करती है एंड उसका थॉट हमेशा ये होता है कि इस बंदे ने ये बोला है तो इसको मैं ट्वीट करूंगी या इसने ये बोला है तो इस पर मैं रैंट करूंगी। और इसका पति बेचारा जो है फोन लेके और रिंग लाइट लेके खड़ा है पूरा टाइम। तो ये तो अलग ही लाइफ है मेरे लिए। और ये इंसान वो इंसान है जो सोचती नहीं है, बोलती ज्यादा है। तो मैंने एक चीज भी ट्राई करी थी विच प्रांजल अलाउड, आर डायरेक्टर अलाउड, कि थोड़ा थोड़ा एक नेचुरल सा फंबल होता है जब आप जल्दी जल्दी बोलते हो, आप अपने सेंटेंसेस पूरे फॉर्म नहीं करते हो। तो मैं चाहती थी कि जितने मेरे बाकी कैरेक्टर्स जैसे साउंड करते हैं भावना शुड साउंड डिफरेंट। ऑल्सो वो एक दिल्ली वाला टच मेरे को डालने को मिला जो मेरे को किसी और कैरेक्टर में इतना नहीं मिला है। तो वो भी अलाउ किया प्रांजल ने कि आप यू गो ऑल आउट एंड यू मेक हर लुक लाइक अ प्रॉपर दिल्ली हाउसवाइफ who has just you know made it like who's just like the next big thing। तो वो मेरा ब्रीफ था। और हाँ मतलब और वो कंफर्ट हमें लाना था जरूरी as a couple on screen कि ऐसा ना लगे कि हम अभी मिले हैं 4 दिन पहले। What was the challenge for you? He's very different in the sense कि संकल्प is not a character जो कभी सोशल मीडिया पे एक्टिव था।
उसको भी पूरी तरह समझ नहीं आता है कि इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं, क्या करते हैं. ही इज नॉट समवन जो जा जाके वीडियोस शेयर करेगा. ही इज नॉट वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, which is very unlike me. I even before I You are started. not active on social media? No, unlike तो me, I am character. very active and I've always been active on social media. तो मतलब जैसे उसको कई बार कुछ वर्ड्स नहीं समझ आते सोशल मीडिया के, मुझे आ जाते हैं. तो मतलब वो सब डिफरेंस था जो हम डायलॉग्स रीडिंग वगैरह कर रहे थे. तो आई कुड रिलेट मोर विद भावना. ऐसा यार भावना एकदम मेरे जैसी एक्चुअली. Yeah, he is my reference throughout. And- कि ऐसा करना है. Did you want to swap your characters in the middle of the shoot? I think I am a भावना only in real life also, क्योंकि मुझे भी जब कुछ चीजें होती है सामने मैं रिकॉर्ड करने लग जाता है. एंड आई एम जैसे भावना थोड़ी सी एंटाइटल्ड है कि अगर उससे एक रील शूट करनी है तो उसके पास जो होगा उसको शूट करनी पड़ेगी. लाइक पति है मेरा, ये तो करेगा ही. तो वो रिंग लाइट लेके खड़ा होगा, उससे नहीं पूछेगी तुझे करना है कि नहीं करना है. शी विल बी एंटाइटल्ड कि यार हाँ तू नहीं सपोर्ट करेगा तो कौन करेगा. आई हैव आल्सो बीन द सेम विद माय फादर कि मुझे शूट करना है तो पापा आप ही करोगे और कौन करेगा. तो I get her and I also get her flaws as a character, but at the same time the more I read the script मुझे संकल्प का पार्ट भी समझ आया. and also ये as a content creator मेरे आसपास भी बहुत लोग हैं जो इरिटेट हो जाते हैं कि मतलब तुमने हमारी पूरी लाइफ, हम दोस्त मिल रहे हैं, खाना खाने के लिए मिल रहे हैं, मूवी जाने के लिए मिल रहे हो, तुम सबकी रील बना रहे हो, तुम कैमरा लेके घूम रहे हो. और फिर and then people change also. फेम मिलता है, एनकरेजमेंट मिलती है, लोग बदलते हैं. वो नहीं भी बदलते तो उनके आसपास वाले लोगों का एटीट्यूड बदल जाता है. तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती है, इनसिक्योरिटीज होती हैं. क्या ये दो लोग इसको वर्क कर पाएंगे? प्रॉब्लम तो दिख जाएगी बट सोल्यूशन नहीं दिखेगा आपको. और वही दैट इज व्हाट द मूवी इज अबाउट कि सोल्यूशन क्या है फिर इसका, क्या कोई सोल्यूशन है, क्या ये साथ रह सकते हैं इसके बाद. But then tell me one thing very honestly guys, because real life में भी आप not चारों तरफ but कैमरे के साथ ही बंधे पड़े हुए हैं. Has it ever happened that your parents are like, बस करो, नहीं चाहिए कैमरा, just keep it aside, we want a break from this phone of yours, or maybe shoot of yours? Has it ever happened, overdone your shooting life or the मेरी मम्मी मुझसे भी ज्यादा एंथू है, तो उनको बहुत मजा आता है. I've seen auntie on Instagram. मेरे दोस्त होते हैं ऐसे कि यार हर चीज क्या रिकॉर्ड कर रहा है, लाइक चैन से खाना खाने दे, हमें नहीं आना तेरे व्लॉग में, क्या कर रहा है. मेरा ऐसा होता है कि मैं कहीं गई हूँ एंड आई एम लुकिंग रियली नाइस, मैंने बड़ा एफर्ट करके रेडी हुई हूँ और ना वहां से थक हार के वापस जब आते हैं ना तब याद आता है ओहो ये लुक का ओटीटी तो लिया ही नहीं, ये तो आजकल ट्रेंड है. ये मेरे साथ ये होता है. तो मेरे पेरेंट्स तो चिल हैं, उनके लिए टास्क ये है कि इसके ऑडिशंस रिकॉर्ड करने में हमें भी एक्टिंग करनी पड़ती है क्योंकि आजकल ऑडिशंस तो होते नहीं है ज्यादातर इन पर्सन. तो नाउ माय पेरेंट्स नो कि फ्रेमिंग कैसे होती है, ये ऑडिशन कैसे फ्रेम करना है, ये कैरेक्टर का जो क्यू देना है वो कैसे देना है. माय पेरेंट्स हैव बिकम एक्टर्स नाउ. इवन फॉर भावना's ऑडिशन मुझे लगता है मेरी मम्मी जिस तरीके से मजेदार क्यूज दे रही थी ना, दैट इज द रीजन आई कुड परफॉर्म वेल एंड आई गॉट दिस पार्ट. मेरे ऑडिशन में मुझे बस रिएक्ट करना था, ज्यादा बोलना नहीं था. एंड व्हाट हैपेंस इज कि जब आप रिएक्ट कर रहे हो सामने वाले बंदे का इमोशन अगर सही नहीं है तो आपका रिएक्शन भी सही नहीं है. एंड इट वाज सो इंपॉर्टेंट फॉर मी टू क्रैक दिस ऑडिशन बिकॉज़ आई हैव बीन वेटिंग फॉर दैट वन अपॉर्चुनिटी एज एन एक्टर. एंड देन आई गिव दिस ऑडिशन. आई वाज लाइक इससे मेरे को फीलिंग आई. यूजुअली मेरे को ऑडिशन में लगते हैं ऐसे 6-7 टेक तो लग जाते हैं, मतलब मुझे तो लग जाते हैं. इसमें फर्स्ट टेक हुआ एंड शी वाज लाइक आ गया, एसेंस आ गया कैरेक्टर का. आपको देख के लग रहा है कि यू कुड बी अ संकल्प. उस टाइम मैंने नहीं सोचा कि मुझे मिलेगा. आई वाज जस्ट लाइक दिस हैपेंस वेरी रेयरली कि एक टेक में हो जाता है ऑडिशन और वो हो गया. But tell me one thing very honestly, because influencers की एक side of story ऐसी होती है that the fans would not really know, but you guys know that this is what we are just portraying out there. So is there any quality of yours that the fans think is pretty true and they think that आपकी लाइफ ऐसी है जो ऐसी बिल्कुल नहीं है? ऐसा कुछ है अमित about? लोगों को लगता है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और मैं बहुत जल्दी लोगों से आके बात कर लेता हूँ. बिकॉज व्हेन आई मीट न्यू क्रिएटर्स आई शूट व्लॉग्स, इट लुक्स वेरी इजी कि यार ये तो गया हाय बोला बात कर ली. इन रियल लाइफ में सोशल सेटिंग्स में बहुत कॉन्शियस होता हूँ मैं, इतनी इजीली जाके बात नहीं करता. क्रिएटर है तो क्रिएटर को समझते हैं कि ये व्लॉग बना रहे हैं तो दिल भी कैमरा ऑन होते ही वो भी ऑन हो जाते हैं. तो इट्स वेरी इजी टू टॉक टू अ क्रिएटर बिकॉज बहुत कॉमन टॉपिक्स हैं. बट अगर आप मेरे को इस सेटिंग से उठा के किसी और सेटिंग में डालो जहाँ कोई मुझे जानता ना हो तो मेरी पर्सनालिटी बहुत अलग. मैं बहुत टिमिड होता हूँ, मैं बहुत शांत होता हूँ. आई डोंट नो हाउ टू गो एंड टॉक टू पीपल. So I'm not actually that confident. I'm confident in front of the camera, but अगर आप ये इंटरव्यू इन पर्सन ले रहे होते तो मैं आई कांटेक्ट भी नहीं बना पाता. Like I'm pretty underconfident. ऐसे ना मैं सेट पे अगर जाऊं और मेरे सामने कोई बड़ा एक्टर बैठा है तब तो मुझे लगता है कि जितने बड़े एक्टर्स होते हैं वो बड़े स्वीट होते हैं, तब मैं बड़ी कॉन्फिडेंट होती हूँ. एक तो मैं हूँ भी ऐसी ना कि छोटी सी बच्ची लगती हूँ सबको, so like they take it nicely.
बट लेकिन मुझे रैंडम सिचुएशन में जो एक वो मीम देखते हैं ना हम कि केचप ऑर्डर करने जा रहे हैं तो सोच प्लान डायलॉग प्रैक्टिस कर रहे हैं दिमाग में, तो हम वैसे होते हैं। मेरे साथ रिसेंटली ये हुआ भी कि एक सेट पे मैं एक सोशल सॉर्ट ऑफ सिचुएशन में बैठी थी और मुझे लग रहा था कि बहुत ऑकवर्ड हो रहा है, मुझे निकलना है। तो एक असिस्टेंट डायरेक्टर थी जिसको मैंने मैसेज करा कि बहन मुझे निकाल इसमें से, तो उसने निकाला एंड शी सेड एक सेकंड आपको भी ऐसा होता है। एक लोगों को लगता है कि हमारी लाइफ वैसी है कि सारा कुछ हमारे को ऐसे प्लेटर पे मिल जाता है, हमने ऐसे एक आवाज करी तो हमारे साथ बहुत सारे असिस्टेंट्स आ जाते हैं। मेहनत होती है यार, हर सेट पे हर इंसान का अपना अपना एक रोल होता है, वो इंसान अपना रोल निभा रहा होता है, हर डिपार्टमेंट होती है, वैसे एक्टर भी करता है। But then tell me one thing, guys. The journey when it started with like 2, 3, 4, 10,000, 20,000 followers, and now the journey is like 800 and 1.3 million ka mark type of things. Do you guys still feel worried when you guys post something and you keep checking कि insights कितना है, reach कितना हुआ है, impression? Do you guys still do all that things, or like Yes. now you've crossed that stage? I was just doing that before this interview. मैं कभी कभी भूल जाती हूँ चेक करना ऑनेस्टली, पर मेरे पापा को इतनी आदत हो गई है तेरे इतने लाइक्स आए हैं, ये फोटो पसंद आई है लोगों को, तो उनको आदत हो गई है अब ये सब चेक करने की। तो मेरा वैसा हो गया कि चलो आप देखो यार, ये टेंशन अब आप लोगे, आपको इतना मजा आ रहा है इसमें तो ये टेंशन आपकी है, मैंने छोड़ दिया है। यार जब मैं 10,000 फॉलोअर्स पे था ना, तो मेरी सबसे बड़ी लाइफ की वो थी कि यार वीडियो पुराने वीडियो जितना नहीं चला और फॉलोअर्स भी नहीं बढ़ रहे हैं, एक बार बस 100 के हो जाए यार, 100 के हो गए, फिर माय बॉन्ड हो जाए यार 200 के हो जाए, 200 के हो गए तो किसी और के 250 हो गए। Then I realized that since the starting of my content creator journey, the one thing that has remained constant is this chasing the number game. It has been a constant, and even at 800k, like agar if I could go back in time and look at the 10k following wala Ankush, he would have never imagined कि उसके कभी 800k हो जाएंगे, but अब हो गए हैं तो अब मुझे 1 million चाहिए। Also because this industry is like that, yeah, like I mean your worth to a lot of extent is directly dependent on आप कितने followers हैं। आपके जितने ज्यादा follower होंगे आपको उतना काम मिलेगा, आपको उतना your commercials will increase, जो आप पैसा चार्ज करते हैं प्रोडक्ट का वो मिलेगा। प्लस ये फील्ड इतनी जल्दी बढ़ रही है, रोज इतने नए क्रिएटर्स आ रहे हैं कि अगर आपको जिस लेवल पे आपको अगर आपको उससे भी रहना है तो भी आपको एक स्टडी वे में ग्रो करना। I mean it's an occupational hazard. There are a lot of people who don't care about following. I mean it's an occupational hazard. I want to do good work but I also want to care about my following because ये चीज मुझे बहुत टाइम बाद मिली है। Like I've worked very hard for a long time for this, so I don't want to lose it. तो वो थोड़ा unhealthy obsession तो है। I would say that there is plus and there is minus to your careers, and being an influencer for people it might look easy. Honestly, I don't think it is easy. But then has it ever happened that fans का limits cross हुआ and you feel यार अब ये ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा break चाहिए है इस life से, and let's just switch off and just be completely off for some time and then we'll come back all rejuvenated. Has that thing happened to you people, and if yes, what do you guys do? होता है in person ज़्यादा होता है कभी-कभी, like for example if I'm out partying at a club and someone sees me and if they're drunk तो वो थोड़ी boundaries cross होती हैं, वो मतलब वो एक चीज होती है ना, आप influencers को देखते हो and मतलब I grew at a certain rate on social media because people thought I was relatable or I was just like them. So कभी-कभी उस relatability में क्या होता है, जब लोग आपको मिलते हैं ना वो personal boundaries cross कर देते हैं, उनको लगता है तो हमारे जैसा है तो दोस्त है तो कुछ भी बोल सकते हैं, तो कभी-कभी कुछ भी बोल के चले जाते हैं, तो वो थोड़ा होता है। और मैं असली में तो मैं हूँ भी थोड़ा ऐसे, मैं ना मेरे को जोर से कोई मेरा नाम ले ले मैं घबरा जाता हूँ, तो ऐसे कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जब people have taken liberties and in person होता है ज़्यादा, online तो you can still control it, you can ignore their DMs and all. What about you, Apurva? Have you also suffered and faced the same thing? हाँ, वो होता है कि लोग कभी-कभी बाउंड्रीज भूल जाते हैं, कभी-कभी ऐसा होता है कि आप सेट पे हो, आप कॉस्ट्यूम में हो, तो दैट इज अ लुक ऑफ द फिल्म एंड वी नो दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स इट्स गार्डेड, या वो लुक रिवील ना हो जाए। लोग बिना बताए वीडियोस, आजकल सबके हाथ में फोन है, तो वो सब चीजों से मुझे हुआ कि यार मेरे से पूछ लो, मैं आपको बता दूंगी मेरा पैकअप कब हो रहा है, मैं चेंज करके आऊंगी, आप 100 फोटोज ले लो। मुझे बड़ा मजा आता है यार, लोग मुझे पसंद करें, मेरा काम पसंद करें बस, लेकिन मेरा जो प्रोफेशन है, मेरा जो काम है, उसके बीच में आप आए ना कि मेरा लुक रिवील हो जाए या मेरा कुछ नुकसान हो या प्रोड्यूसर का नुकसान हो, वहां मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और मतलब अच्छा ही लगता है यार, लोग आके बात करते हैं, वो सब करते हैं, बट हाँ ये तो है कि कभी-कभी बाउंड्रीज भूल जाते हैं लोग। In that case, I would like to know one thing that fans ने बहुत special memories आप लोगों के लिए बनाई होंगी, काफी बार बहुत special gestures किए होंगे, मगर ऐसा कभी हुआ है that they have recognized? I'm sure they have, but first time when they recognized you that oh she's Apurva or oh he's Ankush, ऐसा like वो first memory क्या थी, वो याद है? किसी ने आके मेरे साथ फोटो खींची। Actually the first was kind of creepy. It was not like, it didn't make me feel great.
but I can't forget it because मैं सीपी में चल रहा था. अगर आप दिल्ली में कनॉट प्लेस में घूमे तो Yes. जो बीच की लेन होती है मैं वहां चल रहा था, and this very like big guy was like, "ओए," and मैं घबरा गया. मैंने पीछे देखा, कहता इधर आ. अब मैं डर गया सच में. मैंने बोला क्यों बुला रहा है. मैं गया, कहता तू वही है ना जो वीडियोस बनाता है. तो मैंने बोला हाँ. कहता ठीक है. And then I was just looking at it, is this my cue to go? So I just went. अब मैंने रोड क्रॉस करी थी इंटरेक्शन करने के लिए. And he just said तू वही है जो वीडियो बनाता है. मैं बोला हाँ. And then he didn't say anything. And he started looking इधर उधर. तो मैं निकल गया. मैंने बोला यार पर अगर इसको मैं वीडियो बनाता हूँ, इसने मुझे पहचाना तो इसको मेरे पास आना चाहिए. मैं क्यों चल के गया उसके पास? So वो काफी awkward था. But I think that is the day I realized कि अब लोग थोड़ा पहचानने लगे हैं. ऐसे एक दो बार मेट्रो में हुआ, किसी ने आगे फोटो ली. I was like यार मैंने ऐसा क्या किया कि लोग फोटो ले रहे हैं मेरे साथ. Okay, what about you, Apurva? Have you had like nothing similar but yet so similar thing? तो ये होता है कि they talk to you, अरे आपका काम बहुत अच्छा लगता है, आपकी एक्टिंग They don't know your name. वो भी होता है. वो तो चलो ठीक है, that is fine कि they know you by face. वो किसी और का नाम ले लेते हैं. तो वो लगता है यार एक सेकंड क्या था ये. तो ये सब चीजें अक्सर हो जाती हैं. फोटो ले ली है, ठीक है, सब हो गया. बिग फैन भी बोल दिया. आपका नाम क्या है? क्या ये बहुत फनी होता है. बट उसके अलावा बड़े स्वीट लोग भी मिलते हैं यार. लोग ऐसे होते हैं कि दे स्टार्ट शिवरिंग, स्पेशली यंग पीपल. हमारी ऑडियंस ना बहुत यंग है ज्यादातर इस वक्त. तो वो ऐसे कांप रहे होते हैं फोटो लेने के टाइम. उनका फोन ऐसे, तो मुझे बड़ा लगता है कि यार ओह दिस इज रियली स्वीट. दिस इज लाइक चलो कुछ किया है, वो खाड़ा है कुछ तो लाइफ में कि लोग एज एन आर्टिस्ट इतना पसंद कर रहे हैं. Sometimes like a lot of times people have come to me and said that hey I'm just leaving, I just wanted to say कि I really like your work and keep doing what you're doing, and then they leave. There is no agenda other than the fact that उनको आपके पास आके बस बताना है कि हम आपका कंटेंट देखते हैं और आप बहुत अच्छा काम करते हैं. And that is so sweet. बहुत sweet. But then have you guys ever had like a fan moment, like you know you meeting some star and you'll be like completely starstruck seeing him or her? Apurva has it. She just made that face that is like evident. कोई तो स्टोरी है यहाँ पे निकलवाइए. बट वो बहुत सारे. अरे मैं तो सब इसके बारे में तो मैं बात कर चुकी हूँ सोशल मीडिया पे कि मेरे को एक तो रिसेंट टाइम्स में जिनको मैं बहुत पसंद करती हूँ, तापसी. I met her, I worked with her and it was amazing, exactly how I thought she would be. मैंने उनके साथ ना बचपन में, I am her junior in dance classes, तो मेरे लिए वही था कि this is what's going to break the ice, and it did, and she spoke about it and she remembered the classes and it was she's been so nice. और इतनी सही आर्टिस्ट है वो ऑन सेट. आप उन्हें बोलो रेडी तो वो तुरंत उठ के जाएंगी. ये नहीं है कि मेरा टचअप करो, मुझे ये दो वो दो, आराम से अपना सीधा मार्क पे जाके वो बैठ जाएंगी. सो वो एक स्टार थी जिसने मुझे डिसअपॉइंट नहीं करा एज अ फैन कि यार ये जैसी मैंने सोची थी ये वैसी है. एंड मेरा और भी बड़ा फैन मोमेंट हुआ था विद्या बालन के साथ, वेयर मैंने एक एड करी थी वेयर आई एम प्लेइंग हर सिस्टर. उन्होंने मुझसे आके पूछा है कि अपूर्वा डू यू माइंड इफ आई टेल यू समथिंग, बिकॉज उनको कुछ बताना था मुझे शॉर्ट में. यूजुअली एक्टर्स का काम नहीं होता है दूसरे को इंस्ट्रक्शंस देना. मैंने बोला मैम वॉक ऑल ओवर मी, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो. दैट इज सो नाइस ऑफ हर. वो आके सीधा भी बोल सकती थी अपूर्वा यू शुड डू दिस, बट उन्होंने मुझसे पूछा डू यू माइंड इफ आई टेल यू. यार कितना स्वीट हो सकता है, कितना हम्बल हो सकता है कोई इस पॉइंट पे लाइफ में. एंड मेरा बिगेस्ट क्रश तो शुरू से दिन जीत रहा है. तो उनको जब उनके साथ जब मैंने काम किया था मेरी बोलती बंद थी. पूरी फिल्म में मैंने उनसे बात नहीं करी. उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, मैं बोल नहीं पाई उनके सामने, नॉट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा बट इन जनरल. तो हाँ ये मेरे 3 मेजर फैन मोमेंट्स हुए हैं. I'm sure she has a lot more, but it's okay. We'll wait. What about you, Ankush? हाँ please make me stop. Yeah, I am a very starstruck मेरा नाम मत लेना प्लीज, ठीक है. बचपन से I'll try not. मैं बचपन से बहुत ही starstruck रहा हूँ क्योंकि मैं like बॉम्बे कभी नहीं गया बचपन में, हमेशा मूवीज ऐसे देखी हैं. So then I used to, when I was working with Men's XP IDEVA, so we would get to shoot with a lot of celebrities, you know, like Sonam Kapoor, Taapsee, Radhika Apte, Nawaz sir, so many people. So I think I've always been starstruck. But एक very interesting story was कि एक बार मैं मनमर्जिया के promotions के लिए विकी कौशल and तापसी पन्नू के साथ शूट करने जा रहा था. And I was in my character's getup और मैं बॉम्बे गया और 1 घंटा सोया और सुबह अर्ली कॉल टाइम था और फ्लाइट बहुत लेट थी. सम रीजन वापस आके 1 घंटे सोने का टाइम था. मैं उस टाइम मेरे कितने कुछ 4-5 हजार फॉलोअर्स होंगे, ज्यादा नहीं थे. मैंने ऐसी स्टोरी डाली रैंडमली कि यार मैं तो 1 घंटा ही सोया हूँ एंड आई एम मीटिंग विकी कौशल टुडे एंड आई टैग्ड हिम. मुझे क्या पता विकी कौशल इज एक्चुअली गोइंग टू सी इट. सो ही वॉक्स इन एंड ही इज लाइक मैंने सुना है तू सिर्फ 1 घंटा सोया है. एंड आई वाज लाइक हाउ डज ही नो. ही इज लाइक मैं तुझे टैग किया था, मैंने देखा.
And I was like, यार ये तो बहुत सही है, मतलब he's so chill. And then that shoot went on so well, like both Taapsee and Vicky learned the whole script in one go. 2 takes में पूरा shoot हो गया था. And then I met Ayushman, he was so sweet. And I think I was starstruck on my mother's behalf when I met Neena Gupta ji. I once met her and I was like, मेरी मम्मी ने मुझे एक ही बार बोला था कि उनके साथ फोटो खिंचवा के आना, because she wanted to see it. So I went and told her, I was like, yeah, my mom is so happy that I'm getting to work with you today. So yeah. Well, what are the fans gonna actually take away? Because you know you have had such moments in your life, and I'm sure they're gonna have a lot of such moments in Barboli Bhavna. They love you guys, I'm very sure. What do you have to tell them in the end? बताओ. Please watch our film. Please watch our film. बड़ा मजा आएगा. Promise कर रहे हैं. It's a very interesting concept. It's very relevant. यार. We all know influencers. अब तो ये इतना कॉमन हो गया कि हम सबके घर में कोई एक इंसान है जो इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है और इज ऑलरेडी एन इन्फ्लुएंसर और इज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. इनकी लाइफ बिहाइंड द सीन्स कैसे होती है वो जानने का आई थिंक काफी अच्छा मौका है. It's also based in a middle class family, so it's relatable to a lot of people. Well, thank you guys, and I really hope कि बहुत जल्द अंकुश आप अपना 1 million का पोस्ट डाल रहे हैं, and अपूर्व I would say आप 2 million का पोस्ट डाल रही हैं. भगवान करे बहुत जल्द. But thank you for joining us here on Telly Chakkar. It was a pleasure having the two of you here, and I wish you all the luck. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.